ओके है तुझसे मोला प्यार लागे न चले करा देखे पर दिल बेकरार चोरी 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 नैना मिलेंगे अकेला लुभाए काना चोरी चोरी मन से बजेंगे दीवाना बनाए काना प्रेम से बोल साचे दरबार की जय हो। बोली जगत जननी जगत स्वरूप अम्बे मैया की जय हो। डोंट वरी बोलो ना जी बोला जाता है डोंट वरी जय जय श्री राधे श्याम। आइए अंतिम कथा है, इसके बाद आरती होगा। इसके पश्चात श्री सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूजी महाराज कृपया करके हमें मधु कैटभ की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। भगवान ने किस प्रकार उन दैत्यों का संहार किया, मधु कैटभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तभी बहुत समय की बात है जब चारों ओर जल से घिरा हुआ था, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में समाहित है। जब भगवान सो रहे थे तो उनके कान में क्या हुआ, खुजलाहट हुआ। तो भगवान ने दोनों कानों को खुजलाया तो एक कान से क्या निकला, मधु और कैटभ। जो कान के मैल से निकला उसका नाम क्या पड़ा, मधु कैटभ। ये देवी भागवत में वर्णन है। इन्हीं से कारण देखा भगवान के संतान इंसान भी है, देवता भी है, राक्षस भी सब है। काबर की सबकी उत्पत्ति भगवान ने करे है ना। काबर की देखा काकरो घर में कोई पुत्र ऐसा भी जन्मते जो धूमकारी कस पापी भी रहते, कोई सज्जन भी रहते होते ना जी, समझ सका था। तो काकरो घर अच्छा संतान भी हो जाते, कोई पुत्रहीन, जी हाँ, पुत्र की योग्य नहीं हो ऐसे पुत्र भी जन्म हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के पुत्र मधु कैटभ, जो उनके कान को खुजलाने से जो मैल निकला, उन्हीं मैल के कारण मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई। अब भगवान के कान को खुजलाकर जब उनसे उनका पुत्र स्वरूप मधु कैटभ निकला, मधु कैटभ तो निकल पड़ा, भगवान फिर सो गए। अब मधु कैटभ जाते जाते रास्ते में क्या देखा, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव को देखा तो ये कौन है, तो ब्रह्मा जी, इसको करने से क्या होता है, ये कौन है, इसका कार्य क्या है। ब्रह्मा जी इनको तपस्या करने से ये वर प्रदान करते हैं। अब राक्षस मत तो जाना था, गलत कार्य को कार्य कर जाते। तो 20,000 साल तक उन दोनों ने तपस्या किया। तपस्या कर उसने वरदान मांगा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार ही हमारी मृत्यु हो। अब तो जैसे ही राक्षस को वरदान मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगा मधु कैटभ। अब ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते घोर संकट में पड़ गए। मैंने वरदान दिया और मेरे को सबसे पहले देखा, कल भी बता रहे हैं कि देवता मन जब भी तपस्या को जो करते ना, तो जेकर कल तपस्या के वरदान मांगते वो ये पहली अप्लाई करते, वो ये पहली मारे जाते हैं। राक्षस में काम करते हैं, टेस्ट टास्ट करके दिखा करते और मारते राक्षस में। तो ब्रह्मा जी की ओर मधु कैटभ दौड़ने लगे, ब्रह्मा जी भी दौड़ने लगे। और ब्रह्मा जी किसके पास गए, भगवती के पास। भगवती की स्तुति करते हैं कि हे माँ, हे जगत की जननी, आप तो रचयिता हो माँ, आपने मेरे को वरदान देने के लिए इस सृष्टि के रचयिता के लिए बनाया हो। लेकिन मैं किसी भी इंसान, किसी राक्षस को वर देता हूँ तो सबसे पहले मेरे ही ऊपर अप्लाई करते हैं लोग, तो ये अच्छा नहीं है। तो घोर संकट में जो भी देवता राक्षस वरदान मांगते मोर ऊपर पहले प्रहार करते थे। अब इच्छा मृत्यु के वरदान मिल गए तो मैं कैसे करूं उन लोगों को। तो भगवती कहते हैं कि
अब जिसकी पुत्र हैं उन्हीं के पास जाओ। भगवती ऐसे आश्वासन देते हुए ब्रह्मा जी आज फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान को उठाते हैं और उठाकर विष्णु भगवान फिर जाते हैं मधुकैटभ को वध करने, और वध करते करते वो भी हार गए। कि देखिए, वचन दिए हुआ चीज या वरदान दिया हुआ चीज कुछ अपमान नहीं कर सकता। इच्छा मृत्यु, अब इच्छा मृत्यु मतलब मैं मरूंगा तो नहीं मरूंगा, ऐसे वरदान मिला था अपने इच्छा के अनुसार, तो उसमें कोई भी भगवान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो मायावी है। भगवान ने एक मायावी रचा, माता रानी की स्तुति की, हे जगत जननी अब तो मैं थक गया, इनके साथ हजारों साल युद्ध किया पर हरा नहीं सका, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी माता भगवती ने विश्व मोहिनी की अवतार लेकर वहीं पर आई जहां पर भगवान विष्णु मधुकैटभ का युद्ध हो रहा था। तभी वहीं पर जब माता रानी दूसरे अवतार विश्व मोहिनी, जगत कल्याणी, त्रिभुवन सुंदरी कहा जाता है ना, त्रिभुवन सुंदरी तीनों लोगों की सुंदर व्याप्त जिनके शरीर में है, वहीं पर चला गया और मधुकैटभ उनकी सुंदर से प्रभावित। अरे इतना त्रिभुवन सुंदरी, देखो कैसा तेज है इस स्त्री के शरीर में। अब इधर नारायण मधुकैटभ का संवाद होता है। नारायण बोलता है कि हे राक्षस बोलो, मैं वरदान दूंगा आप लोगों को, क्या चाहिए आप लोगों को। अब मधुकैटभ की भी पावर बढ़ गई, इधर स्त्री आ गया। त्रिभुवन सुंदरी, अरे मेरे को वरदान देगा, मैं भिखारी हूँ, इतना त्रिभुवन सुंदरी आया, मैं नारायण के पास भीख मांगू, वरदान मांगने के लिए बोलता है। अरे तू बोल मैं क्या दूंगा, क्या वरदान चाहिए तेरे को, विष्णु को बोलते हैं मधुकैटभ। वहीं पर त्रिभुवन सुंदरी हसमुख चेहरा में आकर उस मधुकैटभ को ऐसे देखते हैं कि मधुकैटभ भी भीत हो जाते हैं उनके सुंदर की प्रभावित से। इतना में भगवान वहां पर वरदान मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन मधुकैटभ इनकार कर दिया। अरे मुझे क्या तू वरदान मांगे देगा, तू मेरे से मांगना, तेरे को दूंगा, क्या मांगेगा बता, बोलता है। अब उतना कहते ही वचन दे दिया। भगवान ने कहा कि वचन दे कि तू मुझे वरदान देगा। तभी मधुकैटभ ने वचन दिया, ले वचन देता हूं, जो भी मांग मैं दूंगा। अब इतना में जो माता रानी माया जो रचाई थी त्रिभुवन सुंदरी की, वहां से अंतर ध्यान। इतना भी मधुकैटभ, अरे ये कैसी माया है भगवान की, इतना त्रिभुवन सुंदरी यहाँ पर आकर खड़ी थी, चंद सेकंड में यहाँ से गायब। कहीं नहीं कहीं नारायण ही, क्योंकि भगवान का तो छाया है उनके अंदर, क्या कपट सपट सब भरे हुए इनके अंदर, जानते हो भगवान तो मायावी है, छल कपट करके जीत ही जाते हैं। भगवान ने माया रची थी, माता रानी आकर त्रिभुवन सुंदरी बनकर वहां पर खड़ी थी, गायब हो गई वहां से। वरदान मांगने का तो वचन दे दिया मधुकैटभ। भगवान विष्णु वरदान मांगते हैं कि मधुकैटभ वरदान दे कि मैं खुद के आंसू से मर जाऊं, अपनी इच्छा के अनुसार मर जाऊं, आप लोग अपनी इच्छा से मर जाओ। अब इतना मधुकैटभ सुनते ही अरे ये कैसे वरदान मांग लिया, अब ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान हमारे आगे विफल हो गया। इतना कहते हुए मधुकैटभ वहां पर भगवान विष्णु ने वध कर दिया और राम राम सत्य इन क्लोज। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए इतना ही आज की कथा विश्राम करते हुए आगामी की कलांतर की कथा कल हम पुनः आगे की कथा श्रवण करेंगे। समय के भाव को देखते हुए हम आरती करेंगे। सभी यथा स्थान खड़ा हो जाइए। महाराज, महाराज हो, ओ महाराज, तुम जो डोंट वरी वाला था ना, डोंट फियर व्हेन महाराज इज हियर वाला डायलॉग मारा तुम्हारा। ओ हमारी जाना हो।